हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एग्जाम विजन पे आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला है। मैं एसएससी एमटीएस 2020 से सिलेक्टेड हूँ। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि जो एमटीएस का डिस्क्रिप्टिव होता है उसके बारे में थोड़ा टिप्स दे दीजिए। तो उसी के बारे में इस वीडियो को मैंने बनाया है कि डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखा है, मैंने कैसे लिखा था। जो मुझे 50 में 40 नंबर मिले थे, तो वैसे ही बताऊंगा जैसे मैंने लिखा था, सेम उसी तरीके से बताऊंगा कि ऐसे ही आपको लिखना है और इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट देख लेते हैं, इसमें मतलब पैटर्न देख लेते हैं क्या क्या आता है। इस बार से तो एसए भी आएगा और लेटर भी आएगा, मतलब एसए और लेटर में से चूज कर सकते हैं कि क्या हमें लिखना है। टोटल 50 मार्क का होता है, जिसमें से जनरल को 40% लाना होता है। मतलब अगर आप यूआर से हैं तो आपको 20 नंबर चाहिए, 20 नंबर से ऊपर रहेगा तभी आप क्वालिफाई करेंगे। और इस और इसमें जो टाइम मिलता है वो आपको टाइम मिलता है आधा घंटे का। तो सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। अगर आपका फॉर्मेट तक सही है ना, तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे बहुत इजीली। तो सबसे पहले फॉर्मेट देखेंगे, तो जो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले हम ऊपर सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। और हाँ, एक बात ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी हम यूज करेंगे वो जो एसएससी ने दिया है वही यूज करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे जब एड्रेस, सेंडर का पहले एड्रेस आएगा जो एसएससी ने दिया है उसको, उसके बाद फिर डेट डालेंगे जो आज की डेट है, मतलब जिस दिन आपका पेपर हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस रहेगा। तो उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से आपका पूरा मेन बॉडी शुरू हो जाएगा कि जो दिया है उसमें कि जैसे किसके पास लिखना है तो उसके बारे में। उसके बाद नीचे आप अपना वो लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। वो भी नाम कौन सा नाम, जो एसएससी ने दिया है, मतलब वो जो देंगे आपको तो उसमें पूरा डिटेल रहेगा कि आपका ये नाम है, आपका ये एड्रेस है, सब कुछ दिया रहेगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मल लेटर। उसके बाद आते हैं आपको इनफॉर्मल लेटर पे। इनफॉर्मल लेटर में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है इन दोनों में। बस इसमें क्या होता है, जैसे इसमें सबसे पहले लिखेंगे सेंडर का एड्रेस जो कि फॉर्मल में था, ये दोनों में सेम ही रहेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद फिर डेट डालेंगे, उसमें भी डेट डाला था। उसके बाद बस वहाँ पे क्या था, रिसीवर का भी एड्रेस डालते थे, यहाँ पे रिसीवर का एड्रेस नहीं रहेगा, यहाँ पे सैल्यूटेशन वर्ड रहेगा। जैसे अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो डियर सर, डियर मैडम, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो जैसे आपने अपने पिताजी के पास लिखा तो आप यहाँ पे लिखेंगे पूजनीय पिताजी, ऐसा कुछ करके, मतलब सैल्यूटेशन वर्ड लिखेंगे। उसके बाद वर्ड ऑफ रिस्पेक्ट, इसका मतलब ये होगा जैसे आप पिताजी के पास लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं जैसे चरण स्पर्श। और अगर आप मित्र के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे नमस्कार लिख सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी मेन बॉडी रहेगी, मतलब जैसे जिस टॉपिक पे लिखना है यहाँ से पूरा अपना जो भी लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, वही जो एसएससी ने दिया है उसी को लिखेंगे। जो एसएससी ने दिया है बस उसी को लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। और आगे मैं आप लोग को बताता हूँ कि मैंने कौन को क्या क्या यूज किया था। तो अगर आप एकदम नए हैं तो आप एक अरिहंत प्रकाशन की बुक आती है एसए और लेटर की, योगेश चंद्र जैन की है। अगर आप मतलब थोड़ा बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो मैं यही बुक कहूँगा प्रेफर करने के लिए, क्योंकि मैंने भी यही बुक प्रेफर किया था अपने एसए को लिखने के लिए। इससे आपको ये पता चल जाता है कि मतलब कौन, मतलब थोड़ा वर्ड यूज करने का तरीका पता चल जाता है, और कुछ नहीं है। और हाँ, कम से कम मैं यही कहूँगा जैसे जब आपका पेपर हो, पेपर के 10 दिन पहले एक एक दिन आप एक लेटर एक एस्से, एक लेटर एक एस्से, ऐसे ही इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि एमटीएस के एस्से में कुछ ज़्यादा करना नहीं होता, बस क्वालिफाई करना होता है, नंबर तो इसका जुड़ेगा नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये है, बस 10 मिनट 15 मिनट अपना दे देंगे तो बड़े आराम से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो यूएफएम लग जाता है, आपको 0 मार्क्स दे दिए जाएंगे। और इसमें डूज डोंट्स में यही है कि आप मतलब हैंड, इसका भी फर्क पड़ता है, मैंने देखा है, मैंने कई ऐसे लिखा है, उसमें हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर आपकी हैंड राइटिंग एकदम साफ सुथरी है तो नंबर बहुत बढ़िया मिलते हैं, ये मैंने देखा है। और अगर आपको थोड़ा फैक्ट्स और डाटा याद आ रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई है, मतलब कोई ये नेसेसरी नहीं है कि फैक्ट्स डाटा लिखेंगे तभी बढ़िया, वो एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, किसको बढ़िया नंबर दे दे किसको नहीं। पर यह है हैंड राइटिंग का फर्क जरूर पड़ता है, ये मैंने देखा है।
हाँ, और इसका भी मतलब अगर आप ज़्यादा कट फिट करे रहेंगे तो इससे भी नंबर कटता है। इसलिए आप जहाँ तक यही सोचिए कि ज़्यादा आपको कोई कट मार या ऐसा ज़्यादा ना यूज करना पड़े, ज़्यादा मिस्टेक ना करना पड़े। इसीलिए लिखने से पहले एक बार थोड़ा आधा घंटा का टाइम मिलता है, अगर आप इसमें 10 मिनट भी सोच लेंगे लिखने से पहले कि कैसे लिखना है, थोड़ा एक आप ओवरव्यू तैयार कर लेंगे अपने माइंड में, तो बहुत बढ़िया से लिख लेंगे और मिस्टेक करने के बहुत कम चांस रहेंगे। जितना कम मिस्टेक करेंगे ये मान के चलिए उतना बढ़िया आपको नंबर मिलेगा। और अभी मैं आपको एक वो दिखाता हूँ कॉपी का थोड़ा फॉर्मेट कि कैसे कॉपी मतलब मिलती है। और हाँ, उस पे वो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और अपना रोल नंबर ये तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये इसमें से कोई अगर एक भी छूटा तो आपको 0 नंबर दे दिए जाएंगे। बस एस्से डिस्क्रिप्टिव पेपर में थोड़ी सावधानियां रखनी होती हैं, और आप थोड़ा अगर कम भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ये मेरा मार्क्स है, मैंने हिंदी में लिखा था, मुझे 40 नंबर मिले थे 50 में से। ये देख सकते हैं आप, ऐसे ही कॉपी मिलेगी। और इस कॉपी का ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पे आप यहाँ देख पाएंगे, मैंने वो प्राइवेसी हाइड कर दिया है। ये यहाँ पे रोल नंबर आपको लिखना पड़ेगा, रोल नंबर मस्ट है, सिग्नेचर मस्ट है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मस्ट है, और हाँ, लैंग्वेज भी एकदम मस्ट है। अगर इन चारों चीजों में से आप कोई भी चीज गलती से भी भूल गए तो ये मान के चलिए आपने कितना भी बढ़िया कंटेंट लिखा है आपको 0 नंबर दिया जाएगा, कॉपी चेक ही नहीं होगी आपकी। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में ये नहीं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप लिख क्या रहे हैं या कैसा लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा इसमें मतलब आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, थोड़ा अवेयर रहना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा कम भी लिखे रहेंगे तो मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर इन चारों पांचों चीजों में से कुछ भी आपने छोड़ दिया तो आपको तुरंत 0 नंबर दे दिया जाएगा, जिससे आप अगर 0 नंबर एक बार मिल गया आप वहीं तुरंत बाहर हो गए कंपटीशन से। तो यही सब इसमें थोड़ी सावधानियां हैं, और डरिए मत, बहुत ही बढ़िया से आप बढ़िया करेंगे। आपने पहला पेपर पास किया, इसका मतलब आपके अंदर टैलेंट है, तभी आपने पहला पेपर पास किया। क्योंकि 40-45 लाख लोग फॉर्म डालते हैं और उसमें से मुश्किल से ये मान के चलिए 30,000 40,000 लोग पास किए जाते हैं, तो इसका मतलब टैलेंटेड हैं आप। बस थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, 10-15 दिन अगर आप मेहनत कर देंगे तो टियर 2 आपका बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा एमटीएस के डिस्क्रिप्टिव में इतना कुछ नहीं होता है। तो और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।